अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का गरबा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल नागपुर के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुकुल कनिटकर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। विश्वविद्यालय परंपरा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों ने परंपरागत पोशाक पहनकर उपाधि प्राप्त की। संपूर्ण समारोह तय परिधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने डिग्री और मेडल पाने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, भगवान आपको सार्थक बनाए, आप अपने जीवन में सही आचरण का पालन करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अब देश और समाज को आपसे अपेक्षा रहेगी। अब आपको खुद को साबित करना होगा। जहां भी जाए ईमानदारी, मेहनत, लगन से काम करें और अपना व अपने देश का गौरव बढ़ाएं। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। करना चाहिए दूसरे नहीं, जो हमारे सुचरित हैं उन्हें ग्रहण करना चाहिए दूसरे नहीं। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। विद्याजल की पावन धरती पर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को, पालकों और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिन्होंने आज दीक्षा ली है, अपने प्रतिज्ञा में जो बात स्वीकार किया हुआ है और यहाँ से बोला कि तो ही आपका मंगल जीवन रहेगा। यहाँ मुख्य वक्ता कानिटकर जी ने बताया कि अपना जीवन, ऐसे तो मैं आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान आपको सार्थक बनाए, मगर सार्थक बनने में कितनी आचरण की आवश्यकता है, वो अभी कानिटकर जी के मुँह से अपने को सुना है। उसका जो पालन करेंगे, आदमी बहुत कुछ जानता है मगर आचरण में नहीं रखता, वो दूसरे के लिए। शिवाजी का जन्म हो मगर मेरे घर नहीं, बाजू वाले के घर में, ऐसा नहीं चलेगा भैया। उच्च शिक्षा मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत कई तरह के नए कोर्स शुरू किए गए हैं और आगे भी करेंगे, जिससे पढ़ाई के बाद छात्र या तो अपने कोर्स के हिसाब से नौकरी पाए या खुद का व्यवसाय करे। साथ ही दीक्षांत समारोह अब प्रतिवर्ष कराए जा रहे हैं। 16 सरकारी और 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें निर्देश दिए हैं कि हर वर्ष दीक्षांत कराएं। उन्होंने कहा कि भारतीय परिवेश में भारतीय भाषा में कार्यक्रम करने का एक अलग ही आनंद है, साथ ही राष्ट्रीय भाषा का प्रोत्साहन भी हो रहा है। प्रस्तुत है उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से प्राप्त जानकारी के अंश। आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में माननीय महामहिम और माननीय कानिटकर जी और हम लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमने अपने सभी विद्यार्थियों को, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए, अपनी अपनी उपलब्धियों से अपना जीवन का भी मार्ग प्रशस्त करने का संकल्प लिया और विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। मेरी अपनी ओर से दीक्षांत समारोह के इस पावन पर्व पर सभी को बधाई, और उम्मीद कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में विंध्य में अभी बहुत सारे नए कोर्स हमने खोले भी और आने वाले समय में खोलने जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए खास करके यहाँ टूरिज़्म का, माइनिंग के और अनेकानेक प्रकार की इंडस्ट्रियों का एक तरह से सतनाम में और बाकी जगह जो बेल्ट बन रहा है, इसके बलबूते पर जिन बच्चों को, विद्यार्थियों को जैसे ही शिक्षा ग्रहण करें, उनको अपने अपने कोर्स के माध्यम से सर्विस मिले या वो अपना स्वयं का व्यवसाय चालू करे। एक तरह से इस अभियान में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति हमने लागू करी है, उसका लाभ हम सब उठाएं। इस नाते से हमने प्लेसमेंट अधिकारियों की नियुक्तियां भी करी है, प्लेसमेंट की दृष्टि से अभियान भी चला रहा है।
मैं उम्मीद करता हूं कि दीक्षांत समारोह का भी जो लंबे समय से काफ़ी गैप हो जाते थे, आज की स्थिति ये बनी कि हम दीक्षांत समारोह भी लगातार हर विश्वविद्यालय का प्रतिवर्ष जो कल्पना की गई थी माननीय महामहिम भी समय दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारी 16 यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट की, इसके अलावा 40 विश्वविद्यालय हमारे प्राइवेट है, 40 ही विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों को भी हमने इस तरह से एक तरह से निर्देश जारी किए कि वो प्रतिवर्ष दीक्षांत समारोह कराए। इसके साथ साथ जो भारतीय वेशभूषा के अंदर जो दीक्षांत का आनंद है वो भी आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारा अभी जो पाश्चात्य तरीका था उसके बजाय भारतीय परिवेश पहन करके भारतीय भाषा में संकल्प कराते हुए राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहन देने का जो अभियान चलाया है, मेरी अपनी ओर से आज के अच्छे कार्यक्रम की अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को बधाई। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है पिछले दिनों APS यूनिवर्सिटी का, कर्मचारी संगठन ने दूतों की माला पहनाने की कोशिश की है यहाँ पर सचिव जी रिटायर के बाद। अभी मैंने तो देखा नहीं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद का मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई नॉलेज में आएगी तो उसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। बहुत धन्यवाद। को कैसे दूर करेंगे? लगातार कर रहे हैं, तो हम लगातार PSC निकाल रहे हैं, इस साल भी PSC दे रहे हैं, नए पद भी मंजूर किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास आज की स्थिति में लगभग 60% से ज़्यादा रेगुलर पद आने वाले समय